से कह रहा हूं, अपनी शुतुरमुर्गी दृष्टि को हटाइए और जाके इंटरनेट पे चेक कर लीजिए। कोई डेटा नहीं रिलीज किया गया है, तो अपनी आंखों के सामने है। डेटा सिर्फ सामने प्रस्तुत किया गया है। ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दोपहर के 3 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है नवभारत के हाईटेक के स्टूडियो से आज की सबसे बड़ी खबर के विश्लेषण का। और चुनावी मौसम में बात आज उस खबर की होगी जिस खबर को लेकर देश में एक अलग तरीके का माहौल बन रहा है। जिस खबर के विश्लेषण के बाद, जिस खबर के सामने आने के बाद एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि माहौल पूरी तरीके से चेंज हो सकता है। देश की जिन सियासी पार्टियों पर तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे हैं, वही पार्टियां फाड़ कर गला फाड़ कर कहती आई हैं कि देश में मुसलमान खतरे में है। और तो और लड़ाने भिड़ाने के लिए यह भी बोल दिया जाता था कि मुसलमानों को बहुसंख्यक आबादी से खतरा है। इस तरीके का एजेंडा चलाने वाली पार्टियों के चेहरों पर तमाचा लगा है। और यह तमाचा लगा है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट से। आपको इस रिपोर्ट के बारे में हम बताएंगे। इस रिपोर्ट के पन्ने आपके सामने पलट कर रखेंगे और यकीन मानिए कि इन पन्नों को जब आप देखेंगे, इनके बारे में जानेंगे, एक एक चीज जब आपके सामने हम रख देंगे, तो आप ये समझेंगे कि किस तरीके से इस देश में एक प्रोपेगेंडा रचा जा रहा था। कहानी यह है कि 1950 से लेकर 2015 के बीच देश की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी घटी है। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। और यह खबर सामने आई है इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कि पिछले सालों में किस तरीके से हिंदुओं की आबादी की हिस्सेदारी घटी है, मुस्लिमों की हिस्सेदारी बढ़ी है। चुनाव के बीच यह रिपोर्ट आई है, चौंकाने वाली ये रिपोर्ट है। इसके हर पहलू से आपको वाकिफ कराएंगे और साल दर साल का जो विश्लेषण है वो आपके सामने भी हम रखेंगे। इस खबर से जुड़े सबसे पहले आपको आंकड़े आपके सामने रखते हैं, क्योंकि इन्हें समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। इन आंकड़ों को आप देखिए। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति ने यह रिपोर्ट जारी की है। इसकी बड़ी बातें क्या है वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपके सामने रखेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि धार्मिक आधार पर जनसंख्या में अंतर किस तरीके से देखने को मिला है। सबसे पहले बात, हिंदुस्तान में हिंदू आबादी कैसे कम हो रही है, आप ये देखिए। ये ग्राफिक्स आपके सामने हम रख रहे हैं। साल 1950 में देश की कुल आबादी में 84.68% हिस्सेदारी हिंदुओं की थी। ये 1950 की स्थिति है। लेकिन साल 2015 में हिंदुओं की आबादी की हिस्सेदारी किस तरीके से घटी है, यह आपके सामने है। हिंदुओं की आबादी की हिस्सेदारी जो घटी है वो 78.06% रह गई है। यानी 1950 की आबादी की तुलना अगर 2015 की आबादी से अगर आप करते हैं तो 7.82% की गिरावट हुई है। यानी यह गिरावट हुई है हिंदुओं की आबादी की हिस्सेदारी में, यानी हिंदुओं की इतनी आबादी घटी। अब चलिए एक और पहलू मैं आपके सामने रखता हूं। बात मुस्लिम आबादी के बढ़ने की भी कर लेते हैं, इसे भी आप समझिए। और यहां पर भी आपके सामने हम 1950 से 2015 का जो पूरा विश्लेषण है वो सामने रखते हैं। 1950 में देश की कुल आबादी में 9.84% की हिस्सेदारी मुस्लिम समुदाय की थी। यह 1950 का आंकड़ा है। लेकिन अब 2015 का आंकड़ा जो ठीक 1950 के नीचे है, आप इस पर नजर डालिए कि अंतर कितना आ गया है। 2015 में यह आबादी बढ़ गई है, मुस्लिम आबादी की जो हिस्सेदारी है वो बढ़कर हो गई है 14.09%। यानी ऊपर 1950 का आंकड़ा है, नीचे 2015 का आंकड़ा है। जो जंप आया है 1950 की तुलना में और 2015 की तुलना में अगर देखते हैं 43.15% की हिस्सेदारी वो बढ़ोतरी देखने को मिली है। आंकड़ों के जरिए अब आपको यह भी बताते हैं कि हिंदू आबादी का हिसाब 1950 से 2011 की जनगणना तक रहा क्या है। साल 1950 की जनगणना के मुताबिक भारत की कुल आबादी, देखिए आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए हमने रखा है। भारत की कुल आबादी 36 करोड़ थी, जिनमें से हिंदू आबादी 30 करोड़ थी। साल 2011 में आबादी 120 करोड़ के पार हो गई और इसमें हिंदुओं की संख्या 96 करोड़ 60 लाख थी। अब भारत की जनसंख्या में मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी का गणित क्या है वो भी आपके सामने रख देते हैं, ताकि आपको यह पूरा सीन एक तरीके से और समझ में आ जाए। साल 1950 की जनगणना के मुताबिक आप ये तस्वीर देखिए, 36 करोड़ की कुल आबादी में 3.5 करोड़ मुसलमान थे, जबकि साल 2011 के मुताबिक मुस्लिम आबादी 120 करोड़ की आबादी में 17 करोड़ 20 लाख हो गई। यानी बढ़ोतरी किस तरीके से हुई है यह आपको समझ में आ रहा है। अब तुलनात्मक तरीके से आपको यह भी समझा देते हैं कि देश की आबादी में साल 1950 से 2015 के बीच किस धर्म के लोगों की तादाद कितनी बढ़ी है, यह धर्म वाइज भी डेटा आपके सामने रखते हैं। और किस धर्म के लोगों की तादाद बढ़ी है घटी है। सबसे पहले बात बहुसंख्यक आबादी हिंदू की कर लेते हैं। साल 1950 में कुल आबादी का 84.68% ये हिंदुओं की हिस्सेदारी थी कुल आबादी में देश की।
जो कि 2015 में 78.06% रह गया, यानी कि अंतर आया है, यानी कि घटी है। बहुसंख्यक आबादी 7.82% की ये कमी हुई है हिंदुओं की आबादी की हिस्सेदारी में। यानी जो लोग कहते हैं कि देश में मुसलमान खतरे में है, उन्हें इस आंकड़े पर गौर करना चाहिए। अब मुस्लिम आबादी का डेटा भी मैं आपके सामने रखता हूं। मुस्लिम आबादी का डेटा आप देखिए, 1950 में देश की कुल आबादी क्या थी, वो भी आप देखिए, एक इसका भी विश्लेषण। 1950 में देश की कुल आबादी का 9.8% हिस्सा मुस्लिम समुदाय का था, लेकिन 2015 में क्या हुआ आप देखिए, 14 से ऊपर चला गया, 14.09% हो गया। इस लिहाज से देखा जाए तो मुस्लिम आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी हो गई है। ठीक इसी तरह बाकी धर्मों में सिख धर्म की आबादी देख लीजिए, 1950 में 1.24% थी, ये सिख समुदाय की आबादी है, जो 2015 में 1.85% हो गई। यानी कि सीधे तौर पर अगर बढ़ोतरी देखते हैं 6.58% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये यहां पर भी आबादी बढ़ी है। ईसाई धर्म की आबादी भी आपके सामने रख देते हैं। ईसाई धर्म की आबादी साल 1950 में 2.4% थी, ये 1950 का आंकड़ा है, लेकिन 2015 में 2.36% हो गई, यानी कि 5.38% की बढ़ोतरी हो गई है। अब जैन धर्म की आबादी भी 1950 और 2015 का तुलनात्मक अध्ययन आपके सामने रखते हैं। 1950 में 0.45% थी ये जैन धर्म की आबादी, जो साल 2015 में 0.36% रह गई। तो यहां पर भी आबादी जो है सीधे तौर पर 20% घटी है, अगर जैन धर्म की अगर हम बातचीत करते हैं तो। बौद्ध धर्म की आबादी भी, उसका भी ग्राफिक्स आपके सामने रख देते हैं। 1950 में 0.5% थी, ये 1950 का आंकड़ा है, लेकिन 2015 की अगर बातचीत करते हैं तो 0.81% बढ़ गई है, यानी कि बौद्ध धर्म में 1600% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। भारत में आप सोचिए, इस पूरी आबादी का विश्लेषण का अगर सार मैं आपके सामने रखता हूं, समराइज इसे करता हूं, तो भारत में बहुसंख्यक यानी कि हिंदुओं की आबादी घटी है, तो फिर पड़ोसी देशों में वहां की बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम है, उनका क्या हाल है आप ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं। और क्यों इस आंकड़े को आपके सामने रखना जरूरी है, इसका जिक्र मैं बाद में करूंगा। सबसे पहले बांग्लादेश की करते हैं, जहां पर मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है, मुस्लिम देश है। बांग्लादेश में मुस्लिम आबादी में जबरदस्त तरीके से उछाल देखा गया, 18% से ज्यादा की बढ़ोतरी बांग्लादेश में मुस्लिम समुदाय में देखने को मिली है। इसके बाद दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है, जहां मुस्लिम आबादी में करीब 4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन आप सोचिए इसके उलट हिंदुस्तान में क्या हुआ है, यहां की जो बहुसंख्यक आबादी हिंदू है उनकी आबादी घटी है, और जो माइनॉरिटीज हैं उनकी आबादी बढ़ी है, मुस्लिम आबादी बढ़ी है। अफगानिस्तान में 0.2% की बढ़ोतरी बहुसंख्यक आबादी में देखने को मिली है। तो ये बहुत कुछ कहता है, यानी जो एक प्रोपेगेंडा रचने की जो कोशिश की गई है, उस प्रोपेगेंडा के तार खोल कर रख देता है ये पूरा विश्लेषण। अब आपको बाकी के पड़ोसी देशों का भी हाल बताते हैं, जहां मुस्लिम समुदाय के अलावा दूसरे धर्म बहुसंख्यक है, वहां की आबादी को लेकर रिपोर्ट में क्या है। म्यांमार की चर्चा सबसे पहले। म्यांमार में बहुसंख्यक आबादी बौद्ध है, जिसमें 10% की कमी देखने को मिली है, यह म्यांमार का विश्लेषण है। भारत दूसरे नंबर पर है, जहां 7.8% की कमी देखने को मिली है। नेपाल इस लिहाज से तीसरे नंबर पर है, यहां भी बहुसंख्यक आबादी हिंदू है, जिसमें 3.6% की कमी देखने को मिली है। मालदीव की अगर बातचीत कर रहे थे, मालदीव में शफई सुन्नी यानी मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है, जिसमें 1.47% की कमी देखने को मिली है। तो ये पड़ोसी देशों का भी विश्लेषण है, यानी जहां पर हिंदू बहुसंख्यक हैं उनकी आबादी वहां पर घटी है। एक मोटे तौर पर यह जानकारी निकलकर सामने आती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर भारत समेत दुनिया भर में मुस्लिम आबादी बढ़ी क्यों है। इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद भारत तीसरा ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। गैर मुस्लिम महिलाओं की अगर तुलना करते हैं, गैर मुस्लिम महिलाओं की तुलना में मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर दूसरी बड़ी वजह है। बच्चों का नौजवान बनना और उनकी शादी के अनुपात में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी मुस्लिम यूथ का एक साथ बढ़ना, मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी जो देखने को मिली है उसकी एक बड़ी वजह है। और ज्यादातर देशों में जनसंख्या नियंत्रण कानून का कमजोर होना भी एक वजह है। मुस्लिम समाज की सामाजिक और आर्थिक हालत भी बढ़ती आबादी की एक वजह है। हालांकि इसमें सुधार का दावा है और कहा यह जाता है कि शिक्षा में कमी है, बर्थ कंट्रोल करने को लेकर जागरूकता में कमी है, धर्मांतरण और घुसपैठ को भी एक अहम वजह माना गया है। इस रिपोर्ट की मोटे तौर पर यह बड़ी बातें हैं। तो इस तरीके से लगातार जो बातें सामने आई हैं और बातें जो विश्लेषण को लेकर हैं, और ये कहा जाता रहा है देश की सियासत में चुनावी मौसम में बार बार ये डराने की कोशिश होती है कि मुस्लिम खतरे में, मुस्लिम खतरे में है। आप सोचिए अगर मुस्लिम खतरे में रह रहा होता तो उसकी आबादी बढ़ कैसे रही होती, जबकि बहुसंख्यक जो हिंदू है उसकी आबादी घटी है। यानी ये दावा एक तरीके से जो तुष्टीकरण वाली सियासत है उसकी पोल खोलकर रख देता है।
अब चलिए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। और बड़ी खबर क्या है? पॉपुलेशन रिपोर्ट को लेकर जो बातें सामने आई हैं, जो खबरें सामने आई हैं, इसको लेकर कांग्रेस नेता ने इसे खारिज कर दिया है। उन्हें पता है कि दरअसल इस रिपोर्ट पर चर्चा होगी, इस रिपोर्ट पर बातचीत होगी, उनके बाइट आएंगे, लोगों के बीच उनके बयान सुनाए जाएंगे, इसका असर क्या हो सकता है, इसलिए खारिज कर दिया गया है। और यह कहा है संदीप दीक्षित ने कि ऐसी रिपोर्ट का कोई आधार ही नहीं है। शिक्षित समुदाय की आबादी बढ़ने की रफ्तार कम है, यह कहा जा रहा है। पहले सुनिए संदीप दीक्षित ने क्या कुछ कहा। अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया है, जिस ट्वीट के आधार पर वो ये कह रहे हैं कि 1950 से लेकर 2015 तक मुस्लिम पॉपुलेशन 43% बढ़ा है और हिंदू पॉपुलेशन 7.8 है। तो ये कांग्रेस के कामकाज और कांग्रेस के कार्यकाल में ये तमाम चीजें हुई, इशारा आप समझ रहे क्या है? देखिए, पहली चीज तो ये आंकड़े अपने में ही गलत है, ठीक है। पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, ये 43%, 7.8% क्या है मुझे नहीं मालूम है। देखिए, ऐसा है, आजादी के बाद से 2 या 3 वर्गों में हिंदुस्तान में जो दर रहा है आबादी बढ़ने का, उसमें अंतर रहा है। जो हमारे यहाँ समृद्ध वर्ग हो गए या ज्यादा पढ़े लिखे वर्ग हो गए, उनमें धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने का दर जो है सामान्य रूप से कम होता चला गया। और उसमें भी जो गरीब वर्ग थे या जो कम पढ़े लिखे थे या कम शिक्षित वर्ग थे, उनमें जो जनसंख्या बढ़ने का जो दर था वो ज्यादा हल्के तरीके से कम हुआ। मुसलमान से नहीं रहा है। नहीं, हिंदू मुसलमान से किसी भी रूप में नहीं रहा है। किसी भी शोध ने यह बात नहीं बताई है कि मुसलमान जान के ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं या हिंदू जान के कम बच्चे पैदा करते हैं। हिंदू समाजों में भी जो कम पढ़े लिखे हैं, कम समृद्ध समाज हैं, उनकी भी जनसंख्या बढ़ने का दर बहुत ऊंचा रहा, बहुत तेज रहा। लेकिन चाहे मुस्लिम समाज हो चाहे हिंदू समाज हो, सब में जनसंख्या बढ़ने का दर जो है बहुत तेजी से पिछले 30, 40, 50 सालों में गिरा है। और यह दिखाया जा रहा है कि और 8 या 10 या 15 सालों के बाद दोनों समुदायों, चाहे हिंदू ले लो चाहे मुसलमान ले लो, उनके जनसंख्या बढ़ने का दर जो है एक बराबर हो जाएगा।